उकसाने वाला टिप्पणी करना, गलत जानकारी करना। अब भारतीय जनता पार्टी का उस दिन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए किस प्रकार से उसमें भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। निश्चित तौर पर यदि आप समाज में विश्लेषण करने का काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों ने इसमें शिकायत की थी और इसीलिए उनको नोटिस मिली। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने जो कहा था कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान बसाए जा रहे हैं। हमारा उनसे सवाल है कि आप बताइए कहाँ पे बसाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बोलते हैं छत्तीसगढ़ तालिबान बन रहा है, तो किस हिसाब से बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, उसके बारे में आप प्रमाण प्रस्तुत करिए। या तो आपने गलत ट्वीट किया था तो उसके लिए माफ़ी मांगे। कहीं किसी प्रकार की हेट स्पीच का मामला नहीं है। एक घटना होती है, उस घटनाक्रम में एक टिप्पणी होती है और मुझे लगता है वो टिप्पणियाँ इस तरीके की हुई हैं, लेकिन एक दबाव बनाने की राजनीति जो कांग्रेस की हमेशा से रही है, चाहे वो जोगी जी की सरकार के समय का विषय हो, चाहे फिर से भूपेश बघेल की सरकार के समय का विषय हो, तो मुझे लगता है इससे कहीं कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो ट्विटर हैंडल में काम करता है, फेसबुक में करता है, अपनी मर्यादाओं के विपरीत कभी नहीं जाता, उसके अंतर्गत ही करता है। लेकिन ये षड्यंत्रपूर्वक एक दबाव बनाने की राजनीति भूपेश बघेल की सरकार की है। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई, अलग से किया नहीं जा रहा है। नमस्कार, जय जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है एक ऐसे मुद्दा जेकर वजह से अभी 4-5 दिन से राजनीति गर्म है। बेमेतरह घटना के बाद लगातार ये बात सामने आती है कि समाज में एक ऐसा संदेश पहुँचे जिससे कि शांति व्यवस्था बने रहे और जो भाईचारा है ओला स्थापित करे काम होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में जंग चला थे, दोनों पार्टी के जो सोशल मीडिया के संभाले वाले वॉरियर है वो लगातार ऐसे पोस्ट करा थे जेकर वजह से समाज में भी असर पड़ते। अब एक नवा खबर ये है कि भाजपा के 8 नेता मन ला चिन्हित करे है पुलिस काबर की कांग्रेस शिकायत करीस। कांग्रेस के शिकायत पर 8 जन ला नोटिस जारी हो गए हैं। तो ये हेट स्पीच वाले मामला में जो राजनीति गरम है वही ला आज हमन 5 के चर्चा में चर्चा करबो। तो मिल लेथन वो पहुना मन से जो चर्चा में हमारे साथ रही, हमन बहुत स्वागत करबो। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा थे भाजपा पक्ष रखे बर तेज तर्रार नेता युवा नेता प्रवीण साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे संदीप तिवारी जी, वो बताइए कि भाई कांग्रेस इस मामला में का चाहत रही से, काबर शिकायत करी से और ओकर शिकायत पे जो कार्रवाई हुई है ओमा राजनीति है कि नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे कौशल स्वर्णवेर जी, जो बताइए कि एक राजनीतिक असर का है। तो चर्चा ला शुरू करथन। सबसे पहले भाजपा तरफ चलथन। भाजपा के 8 नेता मन ला हेट स्पीच के नोटिस मिल गए है सरकार के पास, पुलिस के पास जाके वो बताइए कि भाई का कारण से वो ये पोस्ट करे है, ये पोस्ट के मंशा कार्य से और एक वजह से पुलिस आशंका व्यक्त करत है कि समाज में गलत मैसेज जात है। तो ओकर का जवाब है जानबो प्रवीण जी से। प्रवीण जी, 8 नेता, बड़का नेता भी है, कोषाध्यक्ष भी है आपके पार्टी के, संजय श्रीवास्तव जो है कार्य समिति के सदस्य भी है, ओला भी नोटिस मिले हैं। कैसे देखते ये नोटिस मिलेला, का एमा सपाही दू आप? सबसे पहले तो मैं माँ भारती नमन करत हूँ, छत्तीसगढ़ मतारी प्रणाम करत हूँ। आपके लोकप्रिय चैनल के सबो हमारे दर्शकों भी मैं प्रणाम करत हूँ। वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार करे वो केवल और केवल अपन दमनकारी नीति के प्रदर्शन करे हैं। मैं यहाँ एक ठो बयान आदरणीय अटल जी के बताना चाहूँ जो 1980 और 90 के दशक में कह रही से, जब भाजपा विपक्ष में रही से, कि बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। तो ये सरकार है अपन कहीं ना कहीं अपन सत्ता के दुरुपयोग करत है, भाजपा के पदाधिकारी बन के आवाज ला दबाए के प्रयास करत है और सबसे महत्वपूर्ण सत्य ला छुपाए के प्रयास करत है। लेकिन पुरातन हमन अपन संस्कृति से हम जानत हन कि सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सके। हम जो कार्यकर्ता है सत्य बोले, कोई हेट स्पीच नहीं कहे। मैं अपन आदरणीय कांग्रेस साथी पूछना चाहता हूँ, हेट स्पीच के परिभाषा का है, आप तो पहले वो बताओ। आप अपन सत्ता के दुरुपयोग करत हो, सत्ता के दुरुपयोग करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी ला दबाए के प्रयास करत हो। हमार दबाव के चलते आज मुख्यमंत्री जी ला घोषणा करे पड़ी से कि वो परिवार ला एक व्यक्ति ला सरकारी नौकरी दे जाही और 10 लाख की मुआवजा दे जाही। मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी के लखीमपुरी में 50 लाख देवैया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ काबर 50 लाख नहीं देवते? वो घटना पर काबर चुप है? वह
50 लाख जब वहां दे सकते तो यह काबर नहीं दिया है। ये बार हमारे कांग्रेस साथी मन कहीं नहीं कहा है, लेकिन जब भाजपा के कार्यकर्ता सत्य के बात ला उजागर करते तो ओकर खिलाफ प्रयास होते कि ओकर आवाज ला दबाया जाए। एकर विरोध में हम हमेशा रिबो और सत्य ला हमेशा हम स्वीकार करबो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी सत्य ला स्वीकार नहीं करे, उल्टा हमेशा सत्य ला दबाए के प्रयास करे है। एक से ये कदम उठाए गए हैं। जी, ये बात है कि भाई आप मन के जो पोस्ट है उमा ऐसे शब्दावली के प्रयोग हुए हैं जिससे कि ऐसे मैसेज जात है कि भाई कोई दूसर देश के हमला हो गए है, पाकिस्तानी शब्द के इस्तेमाल है, जिहादी शब्द के इस्तेमाल है, और सरकार ला भी जिहादी आप मन करार दे हो। तो ये सब कारण से नोटिस दे में गलत का है भाई, नोटिस के जवाब दू सही पाही नहीं पाही ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। आप मन कानून व्यवस्था के सहयोग काबर नहीं करत हो? देखिए, कानून व्यवस्था के सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो सरकार पर उठते। एक घटना की आप भूमिका में जाओ, 1.5 से 2 महीना पहले जब एक घटना हुई से तो बैकग्राउंड में जाओ, लव जिहाद की घटना हुई से 8 वहां के जो बालिका है तेकर दूसरा समुदाय में विवाह हुई से, है ना, और वही गांव के व्यक्ति हमारे विषय ला उठाई से, और यहाँ तक ये विषय पुलिस के सामने संज्ञान में रही से, पुलिस के सामने घटना हुई से। और मैं बताना चाहूं कि 7 फरवरी 2023 को जनसभा तक हो रही से विषय में लेकर पुलिस के संज्ञान में विषय रही से, लेकिन पुलिस के संज्ञान के बावजूद अतक बड़ी घटना हुई से तो का पुलिस बताई, हमारे भूपेश बघेल जी बताए, हमारे गृह मंत्री जी बताए कि का बार घटना हुई से। अब जब घटना के विषय अगर हम उठावत हन तो हमारे ऊपर दमनकारी नीति का प्रयोग करे थे। ये सरकार केवल अपन निकम्मा ला छुपाए के प्रयास करे थे, अपन नाकामी ला छुपाए के प्रयास करे थे। एक बजाय सरकार ला माफी मांगना चाहिए कि इस दुर्घटना का बार हुई से। ठीक है, चलो आपके बात आगे है। संदीप तिवारी जी दहान चथन, संदीप जी थोड़ा सा आगे आके आप बात करिएगा। ये बताओ भाई, ये आरोप बीजेपी लगा थे कि ये जो नोटिस दे गए है एक पीछे सोचा समझा रणनीति है। पहले तो कांग्रेस के मन जाते ज्ञापन देते, बताते कि भाई भाजपा के नेता मन ये टिप्पणी करे थे, और उकर बाद आप ये मन ला नोटिस देते। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ओकर से कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के का कहना में कार्रवाई हुए है। देखो मोहन भाई, पहली तो मैं आप लोग शुरू से आप भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता जाए के बाद से जो बौखलाहट है ओला एमन है ना 4.5 साल हो गए, लेकिन एला पचा नहीं पा एमन कैसे करके शांति के टापू छत्तीसगढ़ के माहौल ला खराब करन और कैसे भी करके कांग्रेस ला बदनाम करन, आम जनता के बीच एमन दुष्प्रचार करके कांग्रेस कैसनो करके सत्ता एमन हासिल करना चाहते। जनता के विश्वास ला एमन पूर्ण तरीका से खो चुके हैं। एक कारण एमन 14 सीट में आके सिमट गए हैं। अब एमन ला कोई मुद्दा मिलत नहीं है तो एमन पाकिस्तान, लव जिहाद ये शब्द के इस्तेमाल करके यहाँ के शांति व्यवस्था ला खराब करने के काम करते हैं। रही सवाल इकर 8 जन नेता मन ला नोटिस मिली, इकर मन के फेसबुक में या व्हाट्सएप में के कोई कार्यकर्ता या सरकार करेगा जो लिखे है अभी माहौल रही धारा 40 में लगे व्यवस्था बनाए रखना है, जिसे मुख्यमंत्री आग में पेट्रोल डाले काम कार्यकर्ता मन करते हैं। पाकिस्तान साबित करना चाहते हैं, फिर चाहते मंसूबा फेल हो जाते, कांग्रेस काम करते। ठीक है, वर्धा के बाद चाहे करो आपके आवाज साफ नहीं आते संदीप जी। जी हेलो जी हेलो जी, अब में भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कोना से दिन के जो मामला खराब करी छत्तीसगढ़ के आह्वान करी युवा मोर्चा अधिकारी कैसे में तो कैसे में तो चलो अब आपके पास अब आवाज के थोड़े से समस्या आते संजीव जी, अगर वाईफाई में जुड़ सको तो वाईफाई में जुड़ जाओ, काबर की आवाज़ जो है वो साफ नहीं आते। हमन संपर्क करबो, पहले चलथन कौशल स्वर्णबेर जी के पास। कौशल जी, ये लड़ाई जो है बेमे तरह से शुरू हुए है, अब वो कांग्रेस भाजपा की लड़ाई हो गई है।
का देखो प्रदेश में जो माहौल बिगड़ा थे ओकर पीछे सोशल मीडिया के बड़ा भूमिका है ऐसे कांग्रेस के कहना है, और ओला आगे बढ़ाए बर यानी वो आग ला लगाए बर भाजपा के ऊपर वो आरोप लगाते, कार्रवाई भी अब हुआ थे। का देखो कैसे ये मामला ला सुलझाया जा सकते, या एमा कोई राजनीति है, टारगेट करे के कोई राजनीति है, का देखो आप? देखो मोहन भाई, जे दिन ले बिरनपुर के घटना हो है वो दिन ले लगातार आपने देखा हो कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ही विवाद हो रहा है। आवाज गूंजा थी का? जी जी, बोलते जाओ बोलते जाओ। मैं वही कहा था, बिरनपुर की घटना जब है वो दिन लगातार ये आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार वाद विवाद शुरू हुए हैं। सोशल मीडिया में बयानबाजी चला थे, पेपर में बयानबाजी चला थे, चैनल में बयानबाजी चला थे, लेकिन सबसे ज्यादा बयानबाजी सोशल मीडिया के जो ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ऐसा सब अकाउंट में हम देखो कि कांग्रेस के भी नेता बयानबाजी करे थे, भाजपा के बयानबाजी करे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पर धार्मिक संप्रदायवाद के जब बात आते, जहाँ पे धर्म की बात आते, वहाँ मुझे लगता है कि बयानबाजी थोड़ा परहेज करना चाहिए। राजनीति अपन जगह है, लेकिन धार्मिक भावना न दी समाज में कोई मैसेज जाए, आदमी और उपद्रव मत करो, ये सब चीज आप देखते हुए बयानबाजी करना चाहिए। इसी तौर पर जो घटना बहुत दुखद घटना हो रही है, जो मारपीट के बाद सत्य और घटना बहुत दुखद है और उसका कड़ी निंदा भी करना, लेकिन वो हिसाब से घटना के बाद जो राजनीति शुरू हुई है वह आगजनी हुए, विनाश की वजह से पत्रकार मन ही मार ऐसा छत्तीसगढ़ के कभी देखे नहीं मिले रही थे। हम पहली बार ऐसा देखे आगजनी मार सब छत्तीसगढ़ में होते। तो एक पीछे जो कारण है वो कारण का पता लगाया जाना चाहिए। यदि सोशल मीडिया के माध्यम से ये मानसिकता फैलाया जाता है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी दल के हो, मैं कोई एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस वाला मन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा वाला मन तो पर कार्रवाई। जहाँ तक छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय प्रदेश से, यहाँ कभी भी ऐसी पहली बार नहीं है कि हिंदू मुस्लिम जैसी कोई घटना हो रही, लेकिन घटना के रूप दिए जाते। अपन देखते हैं पिछले 3-4 साल से लगातार ऐसा घटनाओं बढ़त जा, तो कारण एकदम तय तक जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ आम जनता का पूरा सहयोग रहेगा। खबर यदि आम जनता उग्र होगी, राजनीतिक दलों में अपन नोटिस देखी तो ये ऐसा विवाद सुलझ सकते, इस बात लगातार बढ़त गई। तो मोला इसे लगता है कि ऐसा जब भी घटना होती है तो घटना के कारण ला पता करना चाहिए और भविष्य में ऐसा घटना ध्यान रखिए। आप मन देखो कि जब ऐसे घटना तो सोशल मीडिया रोक लगा के इंटरनेट बंद कर दी जाते, उसका पीछे कारण ही रहते कि तेजी से जो वायरल मैसेज होते वो वायरल मैसेज लोग मन में भड़का बहुत बड़े काम करते हैं। ऐसा भावना भड़काया वाला जब तक बयान बातचीत रोक लगना चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो तो ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो भविष्य में ऐसे ना हो ये ध्यान देना चाहिए, लेकिन भाजपा तो ये नहीं माना थे ना भाई कि वो कोई ऐसी गलती करे है। प्रवीण जी ये बताओ भाई, आप मन जितना भी पोस्ट करे हो वो तो सबके सामने हैं, कई ठन पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी चला थे। कांग्रेस के जो आपत्ति है कि भाई ये सब विवादित पोस्ट है, भावना भड़क थे, ओकर बाद भी आप मन सब वो काम करत हो, ये बता काम करत हो कि भाई कैसे कौन मन आइस, कौन मन करीस, काबर होइस, ये एकर पीछे कौन है। तो ये सब बात करे से तो समाज में गलत मैसेज जाही ना भाई। पुलिस रोके बर कानून जारी कर दे है, नियम बना दे है, अब कार्रवाई हुआ थे वहाँ। देखो, मैं बिल्कुल आदरणीय कौशल जी के बात से सहमत हूं कि घटना की विवेचना होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि घटना की पृष्ठभूमि में जाए, पहली पुलिस के संज्ञान में जब विषय रही से तब कार्रवाई नहीं हुई से। एक व्यक्ति की मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के कांग्रेस के मंत्रिमंडल की एक छोटी घटना है। मैं कहना चाहता हूं हमारा आदरणीय कांग्रेस सती कहात्री से कि भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस की छवि के खराब करे प्रयास कर रहे थे। मैं बहुत सारी घटना वर्तमान की आप लोग उंगली भी गिला दूं कि कौन काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूं, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी बैंक के कर्मचारी थप्पड़ मारे हैं, का वो भाजपा के व्यक्ति से। दूसरा, आपके आबकारी मंत्री जी का बोले से अगर बड़का नेता बनना है तो कलेक्टर व एसपी के कॉलर पकड़ो रे बाबू हो, ऐसा संस्कार सिखा हुआ आप। आपके संसदीय सचिव आदरणीय शकुंतला साहू जिया रेत उत्खनन के मामला में तहसीलदार धमकाई से, बताओ का एवं कांग्रेसी नो हरे तो कौन हरे बताओ। आप खुद संलिप्त हो इस घटना में,
हमारा साथी कहा से कि आग में पेट्रोल डाले काम करत भाजपा ही मना। बिल्कुल भाई मैं बताना चाहूँ पर भाई ला ऐसा मन बिल्कुल नहीं करता, उल्टा आप ही आगे लगाए काम करत हो। अभी तो आपके कुप्रशासन के घटना उजागर हुए थे तेला आप छुपाए के प्रयास करत हो, लेकिन कतनो छुपा लो धुआं नहीं छुपा सको। उठते धुआं कब तक छुपा हुआ आप? ये आपके नाकामी के सरासर प्रदर्शन है। और भाजपा वाले केवल और केवल जो धरातल पर काम हुई से तेला उजागर करे थे और सत्य तेला उजागर करे से कांग्रेसी मन रोका थे। मैं बताना चाहूँ दूसर के अपराध ला बता के आप मन के जो गलती है वो तो नहीं छुप सके ना भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो वजह हो ही। अब एमा कानूनी कार्रवाई हुई, टारगेट वाले बात कहाँ से आगे का वजह है? आप मन के 8 जन ले मान लो कार्रवाई हो जी तो का हो जी? भाजपा में का दबाव बन जी या डर के कोई और पोस्ट नहीं करी? भाजपा के कार्यकर्ता कभी नहीं डरे। मैं सब चला बताना चाहूँ, भाजपा के मैं सम्मानित कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के सम्मानित पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरा गर्व के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपन तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करे पर तैयार है। कतनो एफआईआर हो जाए, कतनो जेल में डाल दे, लेकिन हमेशा सत्य पर लड़ी। भारत माता के अस्मिता पर लड़ी, छत्तीसगढ़ महातारी के अस्मिता के रक्षा खातिर लड़ी। मैं बताना चाहूँ कि अनेक घटना हुए हैं, अनेक एफआईआर हुए, लेकिन कभी भी वो पाछो नहीं हटे हैं। और जो आप कहा था भाई हमारे कार्यकर्ता मन का करे सत्यलत उजागत करे है का बारे मन दरत है। मैं कहना चाहूँ हमारे सरकार के साथी मल्ला आप स्वीकारो कि आपके नाकामी के चलते घटना हुए है, ओला काबर नहीं स्वीकारा तो आप भाई? मैं बार बार कहना चाहता हूँ आपके अनेक कार्यकर्ता संलिप्त थे, तेकर पर आप कार्यवाही करके प्रदर्शित करो कि आपके कार्रवाई एक पक्षी नहीं है। आपके एक मंडल के अध्यक्ष के पुत्र एक आम नागरिक की हत्या कर देते, बताओ कहा हुई पर कोई घटना नहीं हुई। हमारे एक ठो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के पैर ला तोड़ देते, कौन है? माफिया मन, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ऐसे कार्रवाई मन पर होतीस तो आज हमारे जो छत्तीसगढ़ जो शांति के टापू रहतीस वो बने रहतीस, लेकिन अशांति के टापू बनाने वाले काम कांग्रेस सरकार करे। जब से यहाँ कांग्रेस के सरकार आए पूरा अशांति फैल गई सरकार में, पूरा राज्य में। ठीक है, अशांति फैल गए है और एक लिए भाजपा वाला जिम्मेदार ठहरा के जिम्मेदारी से बचे कोशिश है। संदीप जी आप मन के ये जो रणनीति है ये कहीं बदलापुर के रणनीति तो नहीं आई है कि भाई कहाँ हमारे ऊपर कार्रवाई हुआ थे तो भाजपा में भी जवाबी कार्रवाई होना चाहिए, जनता में मैसेज जाही करके? संदीप जी मोहन भाई अभी मोर साथी भाई की ही से तो सबसे पहली तो मैं ये बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता देश के अस्मिता के लड़ाई के बात कर रहे थे, ये मन बलात्कारी मन संरक्षण देके तो पहली काम करते। हमारे प्रदेश में 2 ठन का उदाहरण है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। ओकर बाद ही पूर्व मंत्री रामविचार नेताम जी के वीडियो आते, आप देखे पैसे अधिकारी ला फोन में गाली जो आते आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता आरोप लगा है, का करे आप ऊपर पर काहे नहीं करे हो? केवल बात करे काहे नहीं होएगा? सत्ता में हो तो सत्य के साथ दो कार्रवाई करो, एक पक्षी कार्रवाई मत करो। आप प्रियंका गांधी के निज सचिव पर आरोप लगे, का करे बताओ आप मन? मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँ, आदरणीय गृह मंत्री से पूछना चाहूँ और क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहूँ, का ये घटना इतना छोटे है कि आपका ना इतना समय नहीं है, इतना बेरा नहीं कि बुला के परिवार ढंढस बना दो, फोन नहीं चलेगा, इतना समय नहीं है। केवल फोन करके आप कहीं ना कहीं अपन पल्ला झाड़ा तो संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल सरकार असंवेदनशील हो गए है। अधिक घटना हुआ थे सरकार ला वहां जाए के फुर्सत नहीं है। यहाँ तक स्थानीय विधायक मालूम है कि इतना विरोध है कि वहां जाही तो पुरजोर विरोध हो खिलाफ माहौल बनी, एक डर से वहां के विधायक तको नहीं जावा थे कांग्रेसी विधायक। ठीक है, चलो कौशल जी ये आप मन कांग्रेस भाजपा की लड़ाई ला देखा थो का एमा आपला ये भी लगते कि भाई ये विषय छोटे है ओला बड़े बना के प्रस्तुत करे कोशिश है, अपराधी घोषित हो भाजपा एक तरीके से ये रूप में सामने आए कि भाई ये पूरा जो माहौल खराब करे बर भाजपा जिम्मेदार है, एक कारण ये सब हुआ थे। अगर अपन पोस्ट में माफी मांगने जाते गलती हो गई हमन गलती अमरजीत भगत माफी मांगे, जो घटना छोटे घटना के है माफी मांगे वह भाई, लेकिन ऐसे आप मन के जो पोस्ट है वो मामला में अगर पुलिस आप पूछताछ होई तो ये का आप वापस ले सकत हो का, खेद व्यक्त कर सकत हो का? भाजपा एमा का स्टैंड ली? भाजपा कायम है का ये पोस्ट के स्टैंड में जो पोस्ट है? जो भी उत्तर रही वो बिल्कुल पुलिस के समक्ष रखे जाही। भाजपा सत्य ला उजागर करे है भाई,
ये सरकार अपन नाकामी छुपाए के प्रयास करे थे, बार बार कहा था ये मन के बौखलाहट है कि सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता देखो ये साजिश थे। व्यक्ति की मौत कोई छोटे घटना नहीं हुआ है, बताना चाहूँ। अब सब जानता हूँ कि आपके परिवार में यदि आपके परिवार के सदस्य ला कोई हल्का सा बुखार भी होते या कोई तकलीफ में रहते तो कितना परेशानी होते। वहां एक सुपुत्र मर जाते एक पिता के, छोटा घटना तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा, छोटे घटना बिल्कुल नहीं हो सके। मैं सरकार के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये घटना ला आप निष्पक्ष रूप से जांच करो भाई आप, और कांग्रेस सरकार ये में पर्दा मत डाले, पर्दा डाले काम मत करो जेल में। चलो कौशल जी से मैं मोर सवाल है, कौशल जी एमा एक तरीके से पुलिसिया कार्यवाही कम, बदलापुर के राजनीति ज्यादा नजर आते का आपला का लगते? देखो मोहन भाई, देखो पुलिस के ऊपर शिकायत हो है तो निश्चित तौर पे पुलिस एक्शन ली। ये तो जांच के बाद तय हुई कि काकर ऊपर कार्रवाई करना है, काकर ऊपर नहीं करना है। काकर सोशल मीडिया पोस्ट में वो सब लिखे जिसके बारे में जांच के लिए लिखे थे। बोला इसे लगते कि यदि वो वाकई में हेट स्पीच के श्रेणी मात हो ही से वैमनस्यता फैलत हो ही तब पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करी। लेकिन जहां तक भाजपा कांग्रेस के सवाल है, ये ऐसा जो मामला है जिसमें धार्मिक सवाल बात रहते, ऐसा मामला ला ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर कि एक से भविष्य में भी माहौल बिगड़े, एक से आशंका हम सब चीज से दूर रहना चाहिए। कोशिश नहीं होना चाहिए। कोई राज्य है सदस्य रहा है, यदि वह अच्छी सामाजिक संवाद बिगाड़े प्रयास करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जब तक कार्रवाई नहीं हुई कोई पर ऐसा घटना दुर्घटना रही, तब मोला ऐसे लगता है मामला है उनमें शिकायत नहीं पाया जाता, कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस में बोला उनके खिलाफ चाहिए कार्रवाई होना। मैं हमारे सम्मानित कांग्रेसी साथी से पूछना चाहता हूँ कि बृहस्पति सिंह जी टीएस सेदो पर हत्या के आरोप लगाई से कहा इस उपकर पर बताओ, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आपके एक विधायक एक मंत्री पर आरोप लगाते, तेलत जांच कर नहीं सकता होगा। निष्पक्ष रूप से घटना के जांच कैसे करूं? ये केवल और केवल दिया बुझने के पहले फड़फड़ाहट है। मालूम है कि आपके सत्ता जाने वाला हैगा, आपके सत्ता जाने वाला है, फड़फड़ाहट है, सत्ता के दुरुपयोग कर लो, लेकिन ज्यादा दिन बचे नहीं आपके सरकार है जी। दो ठान आरोप है संदीप जी, सत्ता के दुरुपयोग है, टारगेट किए जाते और सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी मत हो, एक से ये कार्रवाई हुआ थे। 8 आदमी कर 8 नेता मना अपन हाथ से टिप्पणी करे, सोशल मीडिया में लिखे, ऊपर कार्रवाई हो गए, ऊपर मन से का जबरदस्ती कोई आदमी लिखा है काबर वो भाजपा के व्यक्ति रही से भारतीय जनता पार्टी के जो चरित्र पर भाजपा के कार्यकर्ता की मृत्यु होते तो आप मौन धारण कर लेते हो, चुप्पी धारण कर लेते हो। ठीक है, वहाँ एक मृत्यु के बात कर रहे थे, विधानपुर में 3 मृत्यु हुए मोहन भाई। ठीक है, लेकिन जे कांड से ये पूरा विषय उठे है वो एक मृत्यु के कारण है। मैं तीनों मौत पर संवेदना व्यक्त करता हूँ भाई, तीनों मौत पर। लेकिन ये आपके संवेदनहीन सरकार है कि पहली जब ये घटना ला वहाँ के रहवासी मन बताई से आपके सरकार ला, तब आप काहे नहीं करे हो। वहाँ के जनसभा हुई से, मतलब जनसभा की तारीख तो बतावा था 7 फरवरी 2023 को जनसभा हुई से। बार बार पुलिस से आग्रह करी से कभी यहाँ शांति बहाल करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोई नहीं से, गहरी नींद में सोई नहीं से। तब एक घटना हुए, 3 हत्या हुए वहां पर, 3 के दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर मृत्यु हुए, लेकिन आपकी सरकार बिल्कुल संवेदनहीन होता है, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करती। आपके मुख्यमंत्री ला फुर्सत नहीं है। एक करके संदीप जी आप अपन बात ला बताओ पहले। कार्रवाई कैसे नहीं करी? कार्रवाई करी तब तो 11 ढंग जेल में है। बोला सिर्फ इतना बताओ, कार्रवाई नहीं हुई। बोला आरोपी पर कार्रवाई हो गए है, आरोपी मनला पकड़ ले है, जांच पूरा हो गए है, सब कार्रवाई तो कर दी से भाई। आओ का चाहते हो आप? दूसरे दिन हो गई कार्रवाई, इन्होंने तो दूसरा दिन बंद के आह्वान करके दंगा भड़काने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी के नेता मना। अब बंद आह्वान करके शांति भंग से काम करिए। पूछो तो स्थानीय विधायक जहां से वो चुनाव जीत थे, वो मंत्री बनते, वो काबर नहीं जावा तो क्षेत्र में बताओ। हमारे कांग्रेस साथी
ठीक बतावे वहाँ धारा 144 लगे, वहाँ कोई लोग घुसन नहीं देते, एक कारण पुलिस प्रशासन रोका थे। वाह, वाह। चलो आज के हमारे ये विषय नहीं है। हमारा विषय ऐसे कि भाई हेट स्पीच कम होना चाहिए और हेट स्पीच ऐसे नहीं हो कि बेमे तेरा घटना शांत होने के बजाय भड़क जाए। तो फिलहाल हमन ये चर्चा में जो है समय कम होने के कारण आऊ आगे चर्चा नहीं कर सकन, लेकिन हमारे साथ संदीप तिवारी जी जुड़ी से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण जी जुड़ी से ओकर भी धन्यवाद और कौशल सोनवेर जी के भी धन्यवाद। तो उम्मीद हमन ये करथन कि सोशल मीडिया में भी संयम रखे के ज़रूरत है और कहीं ऐसे बात सामने आते तो ओला राजनीतिक नज़रिए से भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन 8 भाजपा नेता मन ऊपर नोटिस जारी हो गए है, पुलिस अपन काम करत है, लेकिन कानून व्यवस्था और कानून पर सबके विश्वास है। एक कारण न्याय जरूर होही, जो दोषी होकर ऊपर कार्रवाई भी होही। लेकिन हमन ला कोशिश ये करना है कि भाई समाज में एकता के संदेश जाए और ऐसे कोई बात ना हो जिससे समाज आपस में बटे नजर आए। 5 के पंचायती में इतना ही। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो इजाज़त। जय जोहार।